हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में बैड न्यूज़ मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जो कि कॉमेडी और इमोशनल है। ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी के स्टार्ट में बॉलीवुड स्टार अनन्या पांडे एक ऐसी लड़की से मिलने आती है जिसके ऊपर बायोपिक बनने वाली है, जिसमें अनन्या उसका रोल करेगी। अनन्या सलोनी से मिलने आती है जो कि मैराकी विनर है। बेसिकली मैराकी बेस्ट शेफ विनर अवार्ड है और सलोनी स्टार्ट से अपनी सारी स्टोरी अनन्या को बताना शुरू कर देती है। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक वेडिंग से, जहां उसकी मॉम ज़बरदस्ती लेकर आई हैं ताकि उसे उस शादी में कोई लड़का पसंद आ जाए और वो उससे शादी कर ले। लेकिन फ़िलहाल उसका एक ही ड्रीम है और वो है मैराकी अवार्ड को जीतना। लेकिन उसकी मुलाकात होती है अखिल चड्ढा से, जिसको उसकी माँ इसी वजह से लेकर आती है कि उसे कोई लड़की पसंद आ जाए। सलोनी और अखिल दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन सलोनी फ़िलहाल किसी भी रिलेशन में नहीं आना चाहती क्योंकि फ़िलहाल उसका फुल फोकस मैराकी अवार्ड पे होता है। लेकिन क्योंकि वो भी अखिल से प्यार करती होती है तो वो दोनों कुछ ही दिनों बाद शादी कर लेते हैं। तभी सलोनी को ये भी पता चलता है कि ये मम्मीज़ बॉय है, लेकिन उसे कोई मसला नहीं होता। और जब वो हनीमून पे जाते हैं तो वो हर घंटे बाद अपनी माँ को कॉल कर रहा होता है और सलोनी को अपने ही हनीमून पे लोनली फील हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाती है। और अखिल उसे बताता है कि उसे नो फ़ोन फोबिया है। वो एक मिनट के लिए भी अपने फ़ोन से दूर नहीं रह सकता क्योंकि जब उसके फादर को हार्ट अटैक हुआ था तो उसकी माँ उसको कॉल करती रही, लेकिन उसने कॉल को पिक नहीं किया था क्योंकि वो दोस्तों के साथ बिजी था। और उसकी वजह से वो अब हर घंटे बाद अपनी माँ को कॉल करता है। फिर उनके दरमियान सब नॉर्मल हो जाता है और वो हनीमून से आने के बाद अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। लेकिन जिस बिहेवियर की वजह से वो अखिल से इम्प्रेस हुई थी वही उसके ड्रीम के बीच में आने लगा था। अखिल रोज़ रोज़ किसी न किसी को लेके सलोनी की वर्क प्लेस पे आ जाता था उससे मिलवाने के लिए। एक दिन तो हद हो गई, किसी कस्टमर ने सलोनी पे गुस्सा किया और अखिल वहीं पर मौजूद था, जिसकी वजह से वो उस बंदे को मारना शुरू कर देता है। ये बात सलोनी को ज़रा भी पसंद नहीं आती और अखिल को दफ़ा होने का कहती है, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान फासले आ जाते हैं। फिर घर में आने के बाद सलोनी और अखिल के दरमियान लड़ाई होती है, लेकिन सलोनी को वहाँ पर और गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वह अखिल को कहती है कि तुम्हारी माँ ने बिगाड़ कर रखा हुआ है। और ये सब कुछ अखिल की माँ सुन लेती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब कुछ अखिल से बर्दाश्त नहीं होता और वो सलोनी को घर से निकाल देता है। फिर वो अपने घर आ जाती है और कुछ दिनों बाद मैराकी अवार्ड के लिए सलोनी की प्रेजेंटेशन होती है और जब वो उससे सवाल पूछते हैं तो उसका आंसर नहीं दे पाती, जिसकी वजह से वो अवार्ड के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाती। और इस सब के बाद उसका बॉस उसको जॉब से निकाल देता है। इसके बाद सलोनी अखिल के घर आती है और अखिल की माँ से उस दिन के लिए माफ़ी मांगती है। फिर अखिल को डिवोर्स देने का कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान डिवोर्स हो जाती है, जिसके बाद सलोनी मसूरी आ गई है, जहां उसे एक होटल में हेड शेफ़ की जॉब मिलती है, जहां से वो एक बार फिर मैराकी अवार्ड के लिए कोशिश करेगी। ये होटल होता है गुलबीर का, जो कि बहुत ही स्वीट सा बंदा होता है, जिसका कुछ दिनों पहले ही ब्रेकअप हुआ था क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वेजिटेरियन बन गया था, लेकिन वो इसके लिए नॉन वेज नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान ब्रेकअप हो जाता है। अब गुलबीर का क्रश सलोनी पर आ गया है, लेकिन सलोनी इस चीज़ को इग्नोर कर रही होती है। दूसरी तरफ अखिल डिवोर्स के बाद मूव ऑन कर गया है और बाकी लड़कियों को डेट कर रहा होता है। इस सब के बारे में जैसे ही सलोनी को पता चलता है तो वो गुस्से में आके ड्रिंक पी लेती है और गुलबीर के साथ मूव ऑन करने चली जाती है। गुलबीर कहता है कि उसे कुछ चीज़ें स्लो रखनी है, लेकिन सलोनी आज ही मूव ऑन करना चाहती थी। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद सलोनी अपने रूम में वापस आती है तो देखती है कि अखिल उसके पास केक लेके आया था और वो उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसने काफ़ी लड़कियों के साथ डेट की लेकिन मज़ा नहीं आया। और उसी सेम रात सलोनी अखिल के साथ भी इंटीमेट होती है और 6 वीक्स बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये बेबी अखिल का है या गुलबीर का, क्योंकि उस रात वो उन दोनों के साथ इंटीमेट हुई थी। जिसके बाद सलोनी अपनी मौसी को सारी सिचुएशन के बारे में बताती हैं और वो उसको लेके एक डॉक्टर के पास आती हैं
और वो कहता है कि इनके फादर्स का पैटर्निटी टेस्ट करवाओ, जिससे पता चल जाएगा कि ये बेबी किसका है। लेकिन मौसी उसे कहती हैं कि वो अबॉर्शन करवा ले, लेकिन वो इस पर राज़ी नहीं होती और वो गुलबीर और अखिल को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिसके बाद वो दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही वो उन दोनों को पैटर्निटी टेस्ट के बारे में बताती है तो वो हैरान हो जाते हैं। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन उनका पैटर्निटी टेस्ट होता है और रिजल्ट में पता चलता है कि सलोनी के बैली में ट्विंस हैं, यानी कि एक बच्चा अखिल का है और दूसरा गुलबीर का। यहाँ पर फिर मौसी उसे कहती है कि उन दोनों को उनके बच्चे दे और ख़ुद आज़ाद हो जा, लेकिन सलोनी कहती है कि वो दोनों बच्चों के साथ रहेगी और वो डिलीवरी तक देखेगी कि उन दोनों में से कौन अच्छा फादर बन सकता है, तो वो उनके साथ रहेगी। फिर गुलबीर अखिल से कहता है कि अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो सलोनी की आंटी उसकी शादी किसी और के साथ करवा देगी, इसलिए हमें अपनी लड़ाई साइड पे रखनी चाहिए। फिर वो दोनों एक साथ सलोनी के पास आ जाते हैं और उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं और साथ साथ उसका ख्याल भी रखना शुरू कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बढ़ के उसका ख्याल रखने की ट्राई करते हैं, क्योंकि सलोनी डिलीवरी तक उन दोनों में से जो अच्छा होगा उसके साथ रहेगी। इसलिए उन दोनों के दरमियान कंपटीशन था कि कौन उनमें से ज़्यादा टाइम सलोनी के साथ गुजारता है। इसके बाद उन दोनों की रोज़ रोज़ की लड़ाइयों की वजह से सलोनी उन दोनों को घर से निकाल देती है। उसके बाद एक दिन गुलबीर सलोनी के पास आता है और उसे कहता है कि उसने उसे उस दिन भी कहा था ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, उसे एक मौका और दे और वो उसके साथ डेट पे चले, जिस पे सलोनी राज़ी हो जाती है। फिर वो डेट के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं तो गुलबीर मेन्यू का पता करने एक वेटर के पास खुद जाता है, क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुन रहे होते। तो वो जैसे ही एक वेटर के पास जाता है तो वो उसे रूम में बंद कर देते हैं। ये सब काम अखिल ने करवाया था। वो जैसे ही सलोनी के पास जाता है तो उसे शक हो जाता है कि इसने यहाँ भी कुछ किया है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। इस सब का रिवेंज लेने के लिए गुलबीर उसका फ़ोन चोरी करवाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो फ़ोन के बगैर नहीं रह सकता। अखिल दूसरा फ़ोन ले लेता है और इस बार उसे सबक सिखाने के लिए उसके पीछे एक डिटेक्टिव लगा देता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन हफ्ते में एक दिन वो प्रोस्टिट्यूट के एरिया में जाता है और अखिल किसी बहाने से सलोनी को वहाँ ले आता है और वहाँ सलोनी गुलबीर को देखती है जो कि उस एरिया की तरफ जा रहा होता है। जिसके बाद सलोनी और अखिल उसका पीछा करने लगते हैं और वो देखते हैं कि गुलबीर रूम में अकेला है, जिस पर वो सलोनी को कहता है कि वो वीक में एक दिन नॉन वेज खाने यहाँ आता है। यहाँ पर अखिल का प्लान फेल हो जाता है और सलोनी को बहुत गुस्सा आता है अखिल पे। गुलबीर को उस डिटेक्टिव का पता चल जाता है और गुलबीर कहता है कि वो अखिल को यहाँ से निकलवाए, नहीं तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देगा। इसके बाद वो डिटेक्टिव अखिल की माँ को सब बता देता है ताकि वो मसूरी आए और अखिल को वहाँ से लेके चली जाए। दूसरी तरफ सलोनी के घर वाले उसके लिए दूसरा रिश्ता लेकर आ जाते हैं और वो तीनों किसी तरह से इस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन वहीं अखिल की माँ और गुलबीर के दाजी आ जाते हैं। गुलबीर के दाजी कहते हैं कि उनको बच्चा नहीं चाहिए, वो इसका खर्चा बेचते रहेंगे। वहीं अखिल की माँ कहती हैं कि वो अखिल के बच्चे को लेने में इंटरेस्टेड हैं और दूसरा बच्चा तो पाप है। इसके बाद गुलबीर सलोनी को अखिल का प्लान बताता है कि उसका प्लान ये है कि वो दोनों को एक दूसरे के बच्चे लेने में मदद करेगा। वहीं अखिल सलोनी से कहता है कि ये प्लान उसका नहीं है बल्कि गुलबीर का है। ये सब सुनते ही सलोनी की तबीयत ख़राब हो जाती है। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ डॉक्टर गुलबीर और अखिल को बताते हैं कि गुलबीर का बेबी डे बाय डे वीक होता जा रहा है। अगर जल्दी सी सेक्शन ना किया तो वो मर सकता है। लेकिन इस सी सेक्शन से अखिल के बेबी की मौत भी हो सकती थी और वो एक ही सूरत में ऑपरेशन करेंगे जब दोनों फादर्स पेपर पर साइन करेंगे। गुलबीर तो साइन कर देता है, लेकिन वहीं सलोनी की फैमिली अखिल को साइड पे बुलाती है कि तुम उन पेपर्स पर साइन ना करो, इससे तुम्हारे बेबी और सलोनी की जान भी जा सकती है। अखिल की माँ भी यही कहती है कि सलोनी होश में आने के बाद क्या पता किसको चूज़ करे, इसलिए किसी के बेबी की खातिर अपनी बेबी की जान को ख़तरे में मत डालो। लेकिन अखिल को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो उन पेपर्स पर साइन कर देता है।
क्योंकि सलोनी को दोनों बेबी चाहिए थे। इसके बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन अखिल सलोनी से कहता है कि उसे लगता था कि पहले वो एक दूसरे के साथ खुश हैं तो प्यार है, लेकिन अब उसे प्यार है। फिर गुलबीर सलोनी को उसके ऑपरेशन वाले डिसीजन के बारे में बताता है। इसके बाद सलोनी का ड्रीम पूरा होने वाला है, उसे मराठी अवार्ड मिलने वाला है। लेकिन यहीं एक ट्विस्ट आता है, वो मराठी अवार्ड देने गुलबीर की एक्स गर्लफ्रेंड आ रही है। गुलबीर अभी तक शेजल को भूल नहीं पाया और वो इसको फेस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन सलोनी अखिल को उसे लेने के लिए भेजती है, क्योंकि अवार्ड के टाइम शेफ के साथ साथ होटल के ओनर का होना भी लाजमी है। तभी अखिल गुलबीर को आके समझाता है कि यह अवार्ड सलोनी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो उसका ख्वाब ना तोड़े, वो एक बार ये गलती कर चुका है। तब गुलबीर वहाँ सलोनी की वजह से वहाँ चला जाता है और उसे पता चलता है कि शेजिल ने भी नॉनवेज खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो इसे नहीं भूल पाई। इनके बीच फिर से सब सेट हो जाता है और अवार्ड के बाद सलोनी ने अखिल को प्रपोज कर दिया और एंड में इनकी अगेन शादी होगी। यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।